हेलो, मैं मुकुल श्रीवास्तव आपका अपने चैनल मैथ जोन में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मेरा रेशियो प्रपोर्शन का लगभग लास्ट वीडियो है, ठीक। और पिछले फोर्थ वीडियो मैंने डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिएगा। सेपरेट वीडियो सब पढ़े हैं, नंबर सिस्टम भी, सिंप्लीफिकेशन भी कंप्लीट, और ये रेशियो प्रपोर्शन का लास्ट वीडियो तो आप लोग देखिएगा। बस ये है कि जितने मैंने 4 या 5 वीडियो में कवर कराए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो मैक्सिमम लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में लगभग आपका कंप्लीट है, ठीक। बस ये है, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई आपको कि हाँ वन टाइप का क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन ले लिया, एक ही तरह के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ठीक। तो वो भी आगे बाद में कराऊंगा। मैं सोचता हूँ कि पहले आपका सिलेबस कवर करवा दूं, बाकी प्रैक्टिस तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं भी करवाऊंगा बाद में। तो इससे यही आपका निष्कर्ष निकलता है कि जितने मेरे वीडियो पढ़े हैं रेशियो प्रोपोर्शन के और अदर भी, तो उसको एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखिए आप, ठीक। क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई है पर्टिकुलर एक टाइप क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ज्यादातर 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देखिए, एंजॉय लीजिए। और मैं लास्ट वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन का है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आज जो बचे हैं उसको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, आज हम लोग जो रेशियो प्रोपोर्शन में सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉइन्स वाले, रुपए में चेंज करना या रुपए देता है तो कॉइन में चेंज करना, उस टाइप के क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आपके पास है, एक व्यक्ति के पास 640 रुपए हैं, किस किस रूप में? 1 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट के रूप में, क्लियर। जबकि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है, जितने 1 रुपए के नोट हैं उतने ही 10 रुपए के हैं, उतने ही 5 रुपए के नोट हैं, ठीक। तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें, तो कितने नोट हैं? आइए देखते हैं। यहां पे लिख लेंगे 1 रुपए के, यहां पे 5 रुपए के, यहां पे 10 रुपए के नोट, ठीक। यहां पे नंबर ऑफ नोट, ठीक। नंबर ऑफ नोट का मतलब क्या है? यहां पे नोटों की संख्या समान है, ठीक। तो मान लीजिए इसमें भी x नोट है, इसमें भी x नोट है, इसमें भी x नोट, x का मतलब 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक। यहां पे वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ नोट, यह वैल्यू लिख लीजिए, मतलब राशि कितने रुपए हुए। आप बताइए, आपके पास 1 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो कितने रुपए होंगे? 1 गुणे 5 करेंगे। 5 रुपए के मान लीजिए 5 नोट हैं तो कितने रुपए होंगे? 5 गुणे 5 ही तो करेंगे। 10 रुपए के अगर 20 नोट है तो 10 गुणे 20 करेंगे। उसी तरह हम पैसे वैल्यू लिख रहे हैं, 1 रुपए के x नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे? 1x, 1x का मतलब x, क्लियर। 5 रुपए के x नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे? 5x। 10 रुपए के x नोट है तो 10x होंगे, क्लियर। क्वेश्चन दिया है कि व्यक्ति के पास इतने रुपए हैं, कितने रुपए? 640। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए आ रहे हैं? x प्लस 5x प्लस 10x कितना होगा? 15x, 16x। हमारे अकॉर्डिंग 16x आ रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 640 रुपए, तो 1x की वैल्यू कितनी होगी? 16 चौको 64, 40, ठीक। नोट निकालने हैं, x कितने नोट है? x, टोटल नोट्स कितने हैं आपके पास? 3x। तो x की वैल्यू 40, तो 3x की वैल्यू 40 गुणे 30 मतलब 40 गुणे 3 मतलब 120। टोटल आपके पास 120 नोट हैं, सेपरेट पूछता तो 40 40 40। बात क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। चाहे दिया था 640 रुपए है, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट हैं, आपने तुरंत लिखा 1, 5, 10 के नोट है, बराबर है नोट, तो हमने नंबर ऑफ नोट लिखा, बराबर कर दिया x। यहाँ पे वैल्यू दिया था इसलिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 रुपए के x नोट तो गुणे कर दीजिए, 5 रुपए के x नोट तो 5x, 10 रुपए के x नोट तो 10x, तीनों को ऐड कर दिया, 16x राशि आई, वैल्यू आई। क्वेश्चन में 640 रुपए दिया था तो x की वैल्यू 40 हो गई, ठीक। नंबर ऑफ नोट्स पूछे थे कितने हैं, तो x 3x नोट हैं, x की वैल्यू 40 तो 3x की वैल्यू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के की संख्या कितनी है? 175 है। उसमें राशि दिया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें सिक्कों की संख्या दिया है, ठीक। यदि सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है? पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करिएगा,
इसमें सिक्कों की राशि बराबर दिया है, और पिछले क्वेश्चन में धनराशि मतलब राशि की संख्या समान दिया था। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले कितने, 1 रुपए है, 1 रुपए लिख लीजिए। 50 पैसे, 50 पैसे लिख लीजिए। तीसरा क्या है, 25 पैसे, 25 पैसे। क्लियर। आइए यहाँ पे दिया क्या है आपको, रेशियो जो कि दिया है आपको, मतलब ये दिया है आपको पैसे, और पूछा आपसे कुल रुपए सिक्कों की संख्या दिया है। ठीक, तो सबसे पहले आप सिक्कों की संख्या है तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ या वैल्यू। इसमें सिक्कों की राशि दिया है बराबर, तो आप पहले लिख लीजिए नंबर ऑफ कॉइन या सिक्कों की संख्या लिख लीजिए, सिक्कों की संख्या बराबर दिया है राशि, राशि बराबर दिया है। ठीक, तो राशि पिछले क्वेश्चन में सिक्के दिया था, इसमें राशि दिया है, तो आप फिर से वही मान लीजिए एक्स एक्स एक्स, मान लीजिए एक्स रुपए हैं, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के भी कितने रुपए हैं, एक्स रुपए हैं, 25 पैसे के सिक्कों की वैल्यू भी एक्स रुपए है। ठीक, जो दिया है उस पर फोकस करिए। सिक्कों की संख्या दिया है तो नंबर ऑफ कॉइन बदलना है, मतलब सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक, क्या ध्यान देना है, अगर आपके पास 1 रुपए हैं, ठीक, ये एक्स मान लीजिए एक्स रुपए हैं, तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, अगर 20 रुपए मानो है तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 20 ही होंगे। 100 रुपए हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 100 होंगे। तो 1 रुपए के मान लो एक्स रुपए हैं तो कितने सिक्के होंगे, एक्स सिक्के। ठीक, 50 पैसे हैं, रुपए कितने, एक्स रुपए, तो बताइए आप 1 रुपए में 50 पैसे का कितने सिक्के होते हैं, 2 रुपए में 4 सिक्के 50 पैसे के। ठीक, तो वही है 50 पैसे के सिक्के, एक्स रुपए में कितने सिक्के होंगे, 2 एक्स होंगे। 1 रुपए में 2 होते हैं, आप 1 रुपए ध्यान दो, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो एक्स रुपए में 2 एक्स। इसी तरह 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के, 4 सिक्के 25-25 पैसे के हों तो 1 रुपए बनता है। तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो एक्स रुपए में 4x। ठीक, समझ में आया, 1 रुपए में 4 सिक्के, 2 रुपए में 8 सिक्के, एक्स रुपए में 4x। अब वैल्यू किसकी दिया, सिक्कों की संख्या की, तो आप देखो x 2x 3x 4x कितना आएगा, 7x। क्लियर, 7x की वैल्यू कितना दिया है, 175, क्योंकि सिक्कों की संख्या दिया ना वैल्यू, तो 7x की वैल्यू 75, तो x की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 पचे 35। क्लियर, x की वैल्यू आ गया। पूछा गया आपसे कुल धनराशि, अब धनराशि कहाँ है, ये सिक्कों की राशि है। ठीक, तो x x x मतलब 3x की वैल्यू निकालना है, यही तो सिक्कों की धनराशि, ये राशि है, ये सिक्के है, सिक्कों की दिया था संख्या, हमको पूछ रहा है धनराशि, कुल पूछा है, इसलिए 3x, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 इंटू 25 मतलब 75 आपका आंसर। उसी से रिलेटेड है सेम, पिछले क्वेश्चन में पूछा था राशि, मतलब दिया था, अब आपसे सिक्के पूछा था, इसमें उल्टा दिया है, सिक्के की राशि दिया है और धनराशि पूछा है। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 480 सिक्के 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। क्लियर, उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर, आइए देखते हैं। सबसे पहले किस रूप में है, 50 पैसे के रूप में है, 25 पैसे के रूप में है, और थर्ड 20 मतलब 20 पैसे के रूप में है। ठीक, आपको दिया क्या है, ये रेशियो दिया है। अब रेशियो किस चीज का दिया है, यहाँ पे उनका मान मतलब राशि दिया है, तो यहाँ पे राशि लिख लीजिए। ठीक, किस किस रेशियो में दिया है, 5:3:1। अब यहीं पे ध्यान देना है आपको इसी में कि राशि 5:3:1 दिया है, तो आप x टाइम पे मान लिया करो, मान लीजिए 5x रुपए हैं 50 पैसे के सिक्के, 3x रुपए हैं, राशि तो है, रुपए हैं 25 पैसे के, और 1x या x कहो, x रुपए हैं 20 पैसे के। ठीक, अब हमको दिया क्या है, यहाँ पे इस पे फोकस करना, सिक्के, इसका मतलब आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको सिक्के में।
दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सिक्के पूछेगा या तो राशि पूछेगा, और दो में से एक देगा। इसमें राशि दे दिया है आपको, ठीक, ये सिक्के दिया है और राशि पूछा है आपसे, ठीक। आइए 5x 3x x हो गया। सिक्के आपको निकालना है। आप बताइए, जब कभी सिक्के की बात करें आप 1 रुपए पर फोकस करिए। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। तो 5x रुपए में कितने सिक्के होंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 5x गुणे 2। ये सिक्के निकल गया है 50 पैसे के। इसी तरह 25 पैसे के, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। तो 3x में 3x गुणे 4। इसी तरह 1 रुपए में 20 पैसे का कितने सिक्के होते हैं? 5। तो x रुपए में x गुणे 5। यह आपका सिक्कों की संख्या निकल गई। क्यों निकाला? क्योंकि हमको सिक्कों की संख्या दी थी। अब जोड़ लेंगे, हमारे अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं? यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 10। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 कितना हो गया? 10 और 12 22, 22 और 5 27, ठीक। यहां तक समझ में आया? यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 5x थे, एक बार फिर से देख लीजिए। 5x थे 50 पैसे के, तो 1 रुपए में 2 होते हैं, तो 5x गुणे 2 हो गया। 25 पैसे के 4 होते हैं, तो 3x दिया था, 3x गुणे 4 हो गया। 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में? 5, ठीक। तो यहाँ पे 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5x हो गया। यहाँ पे 10x 12x 22 5 27, 27x की वैल्यू कितना दिया है? 480, ठीक। हमसे पूछा क्या है? सिक्कों की संख्या निकालनी है कि यहाँ पे 5x, ये 27 है, ठीक। आइए x की वैल्यू कितनी आएगी? निकाल लीजिए। 480 अपॉन 27, ये एक x की वैल्यू आ गई, ठीक। लेकिन पूछा क्या? प्रत्येक सिक्कों की संख्या, मतलब 5x, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कट रहा है, 9 से कटेगा, 3 से काट कर दिया, 3 9 जा 27, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 अपॉन 9 आया, ठीक। तो आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ये जो वैल्यू है थोड़ी सी क्लियर नहीं है, यहाँ पर उनको लग रहा है कुछ और होगा, क्योंकि जो देता है सिक्कों की संख्या जो आपने निकाला है इससे पूरी पूरी कट जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी संख्या देगा ही आपको सिक्कों की कि पूरी पूरी कट जाए। यहाँ पे कुछ होगा गलत, यहाँ पे मान लीजिए 540 सिक्के कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप 540 करेंगे, मान लीजिए, तो ये 27x हमारे अकॉर्डिंग आए हैं। किसकी? सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन में कितना दिया है? 540, क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 दूनी 54, 20। एक x की वैल्यू 20 आ गई। हमको निकालना क्या है? सिक्कों की अलग अलग संख्या। तो आप बताइए, एक x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। बात क्लियर है? एक x की वैल्यू 20 है, तो 4 3 12, 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, मतलब 25 पैसे के 240 सिक्के हैं। एक x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 5x, 5 दूनी 10x, मतलब 10 सिक्के, सॉरी 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक। तो आपका अलग अलग पूछा था, आपने अलग अलग निकाल दिया। 50 पैसे के 200 सिक्के, 25 पैसे के 240, 20 पैसे के 100 सिक्के। बात क्लियर है? कैसे निकाला फिर से एक बार देखना हो, देख लीजिए। 5 3 और 1 का रेशियो था, हमने x मान लिया, ठीक है। बदलना किसमें था? सिक्कों में बदलना था। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के? 4, 4 से कर दिया। 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के, तो 5 से कर दिया, ठीक है। सिक्कों की संख्या दिया था, ऐड कर लिया, 27x, यहाँ पे 540 दिया था, एक x की वैल्यू 20, यहाँ पे वैल्यू रख दिया, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। 420 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे व 20 पैसे के रूप में हैं, ठीक। उनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे कितने? उसमें प्रत्येक पूछा था, मान लीजिए एक पूछ रहा है, तो आप उसी प्रकार करेंगे। आइए देखते हैं। आप पहले लिख लीजिए 1 रुपए के, 50 पैसे और 20 पैसे,
ठीक, इतने कॉइन है। किस रेशियो दिया है, उसको मान दिया है, मान मतलब राशि। ठीक, राशि कितना कितना दिया, 13, 11, 7। आप एक्स एक्स इन्वॉल्व कर लेंगे, क्लियर। ठीक, दिया क्या है, वैल्यू किसकी दिया, सिक्कों की। तो आप तुरंत यहां पे लिखेंगे सिक्के। आप सिक्के में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1 रुपए के सिक्के अगर हैं, ठीक, तो 1 रुपए में 20 रुपए हैं, तो 1 रुपए कितने सिक्के हैं, एक ही 20 ही सिक्के, क्यों, 100 रुपए हैं, एक एक रुपए के कितने सिक्के, 100। तो 1 रुपए में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 13x आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे 50 पैसे, 1 रुपए में कितने 50 पैसे सिक्के, 2, तो 11x में 11 दूनी 22। समझ में आ रहा है, ठीक। 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के, 5, तो 7 रुपए, 7x में 7 पच्चे 35x। कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपए में एक के सिक्के एक होते हैं तो कोई फर्क नहीं है, ऐसे रहेगा। 50 पैसे में 1 रुपए के 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 पैसे के 1 रुपए में 5 सिक्के तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिक्कों की संख्या दिया है हमारे अकॉर्डिंग 13 और 22 35, 35 35 70, 70x की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 420। तो x की वैल्यू 0 से 0 कटा, 7 6 42, 6 आया। पूछा किसका है आपसे, 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के मतलब 22 सिक्के, x की वैल्यू 6, तो 22 की वैल्यू 132। क्लियर है, कोई डाउट। आते हैं एक और, ये 2 क्वेश्चन इस टाइप के मैंने बताए हैं, इससे पहले वाला भी किए, तो डाउट क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे अलग है, 2 टाइप के इसमें होते हैं। उसमें सिक्कों की संख्या दिया था, इसमें उसका मूल्य दिया है, ठीक। आइए, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के। बात क्लियर। क्या दिया है आपको, रेशियो सिक्कों की संख्या दिया है, तो यहां पे सिक्के लिख लीजिए जिसमें याद रहता है आपको। कितना कितना दिया, 2:3:5। एक्स एक्स अपने आप से कर लेंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक। हमको मूल्य दिया है तो इसका मतलब मूल्य निकालना है, मूल्य लिखो या राशि लिखो या मान लिखिए, कुछ भी। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। अब सिक्के दिया, आप बताओ 1 रुपए के 1 सिक्के हैं, तो हम लोग 2 सिक्के हैं, कितने कितने के, 1 रुपए के, तो कितने रुपए होंगे, 2 ही रुपए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x, ठीक। मूल्य लिखना है। 3 सिक्के हैं, मान लीजिए, आप बताइए 1 सिक्का है 50 पैसे का, तो कितने रुपए हुए हैं। आप 50 पैसे को रुपए में बदलना है, 50 पैसे हैं, इसको रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1/2 रुपए, क्यों, यही तो। 2 सिक्के हैं 50 पैसे के, उसको बदलना है, तो 50 50 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपए। तो बस इतना ध्यान देना है, कभी भी चाहे जितने आपके पास सिक्के हो, रुपए में बदलना है अगर 50 पैसे वाले को, तो आप 1/2, 1 सिक्के का मतलब 50 पैसे का 1 सिक्के का मतलब 1/2 रुपए होता है। इसी तरह 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए, जानते हो, बटे 100 करेंगे तो 4, तो ये तो जानते होंगे आप लोग। तो बस ध्यान ये देना है कि 50 पैसे में 1 मतलब कितने रुपए होते हैं, 1/2 रुपए होते हैं, और 25 पैसे में 1/4। अगर हमको निकालना होगा तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसी में देखते हैं। 50 पैसे के 3x सिक्के हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो हम एक सिक्के में कितने रुपए होते हैं, 1/2 रुपए, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1/2, 3x/2, 3x/2 का मतलब 1.5 हो गया, ऐसे लिख लीजिए, क्यों। 25 पैसे में 1/4 रुपए होते हैं, तो उसको 1/4 से करना है, तो 5x गुणे 1/4, 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1.25। क्लियर, कोई दिक्कत। 4 एकम 4, कितना बचा, 10 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब मूल्य दिया है आपको, तो आप जोड़ लीजिए, पॉइंट में करिए या फ्रैक्शन में, जो जैसे करिए। 2x 2 1 3 3.5 4, 2 3 4 और 25 और 50 75, 4.75। x की वैल्यू कितना दिया है आपको, 288। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। सॉल्व करते हैं,
कितना आएगा, इसको जब करेंगे हम लोग, ये कटेगा पूरा पूरा x है, और आपसे 50 पैसे की वैल्यू पूछा है, 50 पैसे की वैल्यू सिक्कों की संख्या मतलब इतना, ठीक, 4, 25, 50, 48 आएगा ये, ठीक, कहिएगा आप लोग। तो x की वैल्यू 48 हो गया, आपसे पूछा 50 पैसे, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 3x, तो 3 × 48, ठीक, तो 50 यहाँ आप जानते हैं कितना होता है 150 में से 6 जाएगा 144, यहाँ पे 144 सिक्के आएंगे, क्लियर, कुछ नहीं करना था, ऐड किया, यहाँ पे आया 4.75x, यहाँ पे 288, कट करेंगे कितना आएगा 48 आएगा, x की वैल्यू 48, 50 की पूछी थी, तो 3 × 48, पहले हमने 50 की 150 किया, फिर 2 3 6 घटा दिया 144, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, ये अलग टाइप का है। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, मतलब जितने डिस्टेंस दरोगा 10 कदम में चलता है उतने समय में उतनी डिस्टेंस ये 8 कदम में चल लेता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। दरोगा अगर 5 कदम जितनी दूरी चलेगा उतनी ही दूरी ये 7 कदम में चलेगा, कौन, चोर। तो उनकी चालों का अनुपात, जब कभी अनुपात कहे तो यूनिट का कोई महत्व नहीं रह जाता है, दूरी बटे समय जो लगाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा या मिनट प्रति सेकंड, कोई मतलब नहीं है। आते हैं यहाँ पे दरोगा है, दरोगा का मतलब क्या, पुलिस लिख लीजिए, और चोर, चोर का मतलब सी या टी, थीफ लिख लीजिए, कुछ भी, ठीक। आपको पहले ये देखना है, चोर 10 कदम चलता है और दरोगा 8 कदम चलता है, ठीक। तो चोर कितना चलता है 10 कदम, ये 8 कदम, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। ये हो गया आपका ये स्टेप है। तो यहाँ पे कह रहा है 7, दरोगा के 5 कदम, तो यहाँ पे लिख दीजिए पुलिस जो है वो 5 कदम चलती है और चोर 7 कदम, चोर मतलब 7 कदम, ये बराबर डिस्टेंस है। तो यहां से देखेंगे रेशियो निकालेंगे तो P/T कितना आ जाएगा आपका, P/T 7, 5, ठीक। तो ये स्टेप है आपका, ये चेंज होता है हमेशा, जब बराबर वाला कहेगा तो आपको इसको निकालने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार मैंने बता दिया, बराबर कहेगा उसको चेंज कर देंगे। तो पुलिस कितना 7 चलेगा और ये 5 चलेगा, ठीक। ये होता है डिस्टेंस ईच स्टेप, ठीक। और ये तो ही जितने दूरी ये 10 कदम चलता है ये आपका स्टेप है। तो कुछ करना नहीं, खाली इसको आपको इंटरचेंज कर देना है, और जो पहला वाला दिया है उसको ऐसे ही करना है। क्यों इंटरचेंज किया आपको दिखा दिया रेशियो में, ठीक। अब आपको चाल सीधे आपकी स्पीड डायरेक्ट निकल जाती है, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट स्पीड आएगी, क्योंकि यूनिट का कोई महत्व नहीं है। 8 7 जा 56, 10 5 जा 50, कट भी रहा है 2 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 28 आएगा, 28 2 जा 56 होता है, यहाँ पे 25। तो ये किसका आ गया आपका, पुलिस और चोर का चाल का अनुपात, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टॉम और जेरी वाला भी था, ठीक। तो मुझको जाना भी है एक जगह, तो टॉम और जेरी वाले भी इस टाइप के पूछते हैं कि इतने कदम टॉम चला, इतने कदम जेरी चला। तो फिलहाल आप इसमें समझ गए होंगे, ठीक। जो डिस्टेंस बराबर का है उसको खाली चेंज कर दीजिए, और पहला जो कदम या कूद कुछ भी हो उसको आप लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन मोस्टली कंप्लीट हो गया है, ठीक। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, मेरे सारे वीडियो पड़े हैं 4 से 5, उसको आप एक नहीं 2 बार देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा, ठीक। और लगभग कोई कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, ठीक। आप प्रैक्टिस करिएगा, बस मैंने क्वेश्चन थोड़े कम भले करवाए हैं लेकिन टाइप सारे करवा दिए लगभग, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एनर्जी के साथ, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक। मिलते हैं कल, बाय।